बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम मुख्तसर सवालात करेंगे यूनिट 2 एटम के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, एटम के बारे में ये क्यों कहा जाता है कि उसका तकरीबन सारा मास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। न्यूक्लियस चूँकि एटम का मरकज़ा होता है इसलिए सारा मास इसमें होता है। अब कहता है इसकी वजह बताएं। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान वजह लिखी है, चूँकि दोनों बारी पार्टिकल्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि एटम का तकरीबन सारा मास न्यूक्लियस में होता है। यानी बारी पार्टिकल कौन कौन से, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इसलिए एटम का सारा मास किस में होगा, न्यूक्लियस में। दूसरा क्वेश्चन है जी, एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हैं। तो स्टूडेंट इसकी दो वजूहत होंगी, एलिमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं क्यों। पहली वजह लिखी है, हर एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम से मुख्तलिफ होते हैं। दूसरी वजह, बुनियादी पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनकी तादाद भी मुख्तलिफ होती है। तो स्टूडेंट पहली वजह में हर एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट्स के एटम से मुख्तलिफ होते हैं, और दूसरी वजह क्या लिखी है, बुनियादी पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनकी तादाद भी मुख्तलिफ होती है। तो यही वजह है एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। क्वेश्चन 3 है, बिस्मथ 83-210 यानी ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है, में कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये बहुत ही आसान है स्टूडेंट, हमने फार्मूला एक इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रॉन्स की तादाद ये बराबर होती है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट इसको लेफ़्ट से राइट पढ़ना है, राइट से लेफ़्ट नहीं पढ़ना, वो गलत होगा। अब न्यूट्रॉन की तादाद को हम n से ज़ाहिर करते हैं, मास नंबर को कैपिटल A से, एटॉमिक नंबर को कैपिटल G से। अब ये वाला एटॉमिक नंबर है, ये वाला एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक नंबर G, एटॉमिक मास A। अब ये वाला A की जगह पे आएगा, ये वाला G की जगह पे आएगा, तो 210 - 83, अब इसका आंसर आ जाएगा न्यूट्रॉन 127। तो बिस्मथ जो है Bi 83-210 में 127 न्यूट्रॉन मौजूद होंगे। चौथा क्वेश्चन है, ट्रीटियम H13 रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों है। बेसिकली स्टूडेंट ये एक आइसोटोप है, आइसोटोप के हवाले से बात कर रहे हैं। तो आइसोटोप एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो यकसा होते हैं लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ होते हैं। अब मास नंबर जो मुख्तलिफ होते हैं उनमें बुनियादी वजह होती है न्यूट्रॉन की तादाद की। अब इसका जवाब देखते हैं जी, ऐसा आइसोटोप जो एनर्जी रेडिएशन की सूरत में खारिज करता है, यानी ये ट्रीटियम जो है एक ऐसा आइसोटोप है हाइड्रोजन का जिसने एनर्जी रेडिएशन की सूरत में खारिज कर दिया है, तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहलाएगा। क्योंकि ट्रीटियम रेडिएशन खारिज करता है, लिहाजा ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। लास्ट क्वेश्चन है, एक एटम किस तरह एनर्जी जज़ब या खारिज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लाजमी याद कीजिएगा कि एक एटम किस तरह एनर्जी जज़ब या खारिज करता है। जब इलेक्ट्रॉन्स कम एनर्जी लेवल से ज़्यादा एनर्जी लेवल की तरफ हरकत करते हैं तो एटम्स एनर्जी जज़ब करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी लेवल से कम एनर्जी लेवल की तरफ हरकत करते हैं तो एटम्स एनर्जी खारिज करते हैं। अब स्टूडेंट याद रखें कि न्यूक्लियस के नज़दीक जो शेल होंगे उनकी एनर्जी कम होगी, लेकिन जो न्यूक्लियस से दूर शेल होंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जब न्यूक्लियस से दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन तो एटम एनर्जी जज़ब करेगा, और जब दूर से नज़दीक यानी दूर वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक वाले ऑर्बिटल की तरफ आएगा तो एनर्जी खारिज करेगा, यानी वो ज़्यादा एनर्जी लेवल से कम एनर्जी लेवल की तरफ आ रहा है। अब नोट क्या है जी, एनर्जी के जज़ब या खारिज होने का अमल रोशनी की शक्ल में देखा जा सकता है। अब स्टूडेंट आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये जो एनर्जी जज़ब होगी या खारिज होगी वो हमें कैसे पता चलेगा। तो उसका आंसर है कि एनर्जी के जज़ब या खारिज होने का अमल रोशनी की शक्ल में देखा जा सकता है, तो वो रोशनी की शक्ल में एनर्जी जो है आपको दिखाई देगी। उम्मीद है स्टूडेंट वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।